is Shashank, and in this presentation, I'll be covering maintaining a website. So each and every website out there in internet needs to be maintained to work properly. It is a very important as well as a fundamental part for any website to be maintained. So as maintaining a website is a very vast topic to be explained, I have categorized into four main parts, which are web design, maintenance, search engine optimization, and performance. Well, let's start with the web design. Web design is nothing but the structure of your website, layouts of your web pages. So जनरली पीपल थिंक्स लाइक जब वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और बना चुके हैं उसके बाद उनको अब अपनी वेबसाइट के डिजाइन पे काम करने की जरूरत नहीं है, लेआउट्स पे काम करने की जरूरत नहीं है, अब उनको उनके कंटेंट में काम करने की जरूरत है। देखो, अगर वो अपने कंटेंट में काम करेंगे, अगर आप अपने कंटेंट में काम कर रहे हो डिजाइन को छोड़ के, तो आपके वेबसाइट में व्यूअर्स आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन पे काम नहीं कर रहे हो, लगातार उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सुधारते रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो व्यूअर्स दोबारा नहीं आएंगे। कॉमन सी बात है, आपकी वेबसाइट में जितनी कंटेंट है 99.99% चांसेस है कि वही कंटेंट दूसरे किसी भी वेबसाइट में हो, तो व्यूअर जो है वो सिंपल वे में जाना पसंद करेंगे, जहां उनको सामने में चीजें दिखेंगी वहां जाना पसंद करेंगे, ना कि आपकी वेबसाइट में जहां थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन हो, जहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क हो, जहां थोड़ा इधर उधर खोजना पड़े। व्यूअर्स को चाहिए अगर वो एंटर कर रहे हैं व्हाट इज अ डॉग, तो उनको सामने में 4 पैराग्राफ दिखे, ना कि व्हाट इज अ डॉग के अंदर जाके पमेलियन डॉग, जर्मन शेफर्ड, इन सब का ऑप्शन है। उनको चाहिए कैटेगराइज भी चाहिए, अगर ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो वो ज्यादा सर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी वेबसाइट में घुस रहे तो उनको डायरेक्ट कट टू कट आंसर चाहिए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए मैं गूगल को बहुत अच्छा एग्जांपल मानता हूं। गूगल 1998 में कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर वाटर, ग्रेविटी, टीरेक्स गेम, पैकमैन, गिटार, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं गूगल ने 1998 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गूगल ये सारी की सारी सर्विसेज गूगल 1998 में लगभग सिर्फ इतनी ही सर्विसेज चलाता था। लेकिन अगर आप आज की डेट में गूगल को देखोगे, क्लीन इंटरफेस कुछ भी नहीं, प्योर क्लीन इंटरफेस। गूगल ने 1998 से यहां जंप क्यों मारा? गूगल को पता है कोई मेरे पास आ रहा है तो उसके मन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, कुछ ना कुछ तो उसके मन में क्वेश्चन है। लेकिन इस इंटरफेस में अंडर वाटर कोई आदमी देखता, अगर 1998 में टीरेक्स गेम कोई देखता, 1998 में टीरेक्स गेम में बहुत अच्छा गेम हो सकता है, होगा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा गेम्स नहीं थे। तो गूगल इन सब चीजों को समझते हुए धीरे धीरे किसी का अगर कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है, उनका मेन डोमेन है, उनका मेन काम है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ना कि उनको टीरेक्स गेम खिलाना या फिर कोई दूसरी चीजों से उनका दिमाग भटकाना। क्वेश्चन है, उनको सॉल्यूशन देना है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एक दिन में पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज होकर यहां से यहां नहीं पहुंचा है। उन्होंने 22-23 साल में धीरे धीरे करते हुए अपने सर्च इंजन को अपग्रेड करते हुए यहां से यहां पहुंचाया है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि गूगल है जो अपने आप को डिजाइन के मामले में चेंज करते हुए बहुत सिंपल तक लेके आया और आगे भी और आसान करेगा। तो अगली चीज में चलते हैं, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेगुलरली चेकिंग ऑफ योर वेबसाइट इश्यूज, मिस्टेक्स एंड कीपिंग इट अप टू डेट। देखो, इश्यूज और मिस्टेक्स किसी भी वेबसाइट में हो सकती हैं और कभी भी आ सकती हैं। आपने आज अपनी वेबसाइट बनाई, डेवलपर के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ भाई ये डेवलपर कोई भी इश्यूज नहीं करेगा, कोई भी मिस्टेक्स रहने नहीं देगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आपके कॉन्टेक्ट इन्फो के लास्ट सबमिट वाले पेज में अबाउट अस का लिंक डाल दिया हो। आपको उन चीजों को, छोटी मोटी इश्यूज की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, छोटी मोटी इश्यूज, छोटी मोटी मिस्टेक्स आपकी वेबसाइट के बहुत इंटीरियर पार्ट में कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। लेकिन अपडेट करने वाली जहां पर बात आती है वहां पर इश्यूज भी बढ़ती हैं, मिस्टेक्स भी बढ़ती हैं, और वो अपने आप बढ़ती हैं, जिसमें डेवलपर की भी गलती नहीं होती और किसी की गलती नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटर की गलती भी हो सकती है। जैसे कि अपडेट्स में अगर आप देखें, एग्जाम्पल के लिए मैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट लेता हूँ। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या होती है, एक तो खुद वर्डप्रेस होता है, कुछ थीम्स होती हैं, कुछ प्लगइन्स होती हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ वेब पेजेस होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है, और हर चीज में अपडेट आता है। अगर आप सिंपल एक प्लगइन को भी अपडेट नहीं करते हैं तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपके वेबसाइट में आ सकती हैं। जैसे कि इंजेक्शन अटैक हो सकता है आपके ऊपर, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो सकता है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर हो सकता है। ट्रू कॉलर के बारे में बीच में एक न्यूज बहुत निकली थी कि ट्रू कॉलर की डाटा जो है पूरा का पूरा डार्क वेब में बिक रही है $10,000 में, जिसमें सारे के सारे इंडियंस के फोन नंबर्स हैं, नेम्स हैं, पूरा का पूरा डाटा एक्सपोज हो चुका है। वो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर में आता है, और ट्रू कॉलर में ये ही वल्नरेबिलिटी रही हो सकती होगी जिसके कारण उसका डाटा एक्सपोज हुआ है, क्योंकि ये
ओएस टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है, ये हर साल वल्नरेबिलिटीज निकालती हैं और बताती हैं कि मेन ये 10 हैं। 2017 का ये 2014 में भी लगभग सेम ही था, 2020 में भी लगभग सेम ही है, कुछ आगे पीछे होती हैं, बाकी ये 10 की 10 ही रहती हैं। XML एक्सटर्नल एंटिटीज यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज A9। ये क्या वल्नरेबिलिटी है? अगर आपके वेबसाइट में आपने कोई प्लगइन डाउनलोड करवाया, डेवलपर ने आपने वेबसाइट को डेवलप करने दिया किसी डेवलपर को, डेवलपर ने जब उस वेबसाइट को डेवलप किया तब पर्टिकुलर प्लगइन में कोई सिक्योरिटी फ्लॉ नहीं था, लेकिन एक महीने बाद उस वेबसाइट उस प्लगइन में पर्टिकुलर प्लगइन में कोई एक सिक्योरिटी फ्लॉ आया। प्लगइन के ओनर ने प्लगइन के ओनर ने उस सिक्योरिटी फ्लॉ को दूर करते हुए एक नया अपडेट दिया, लेकिन आपने उस प्लगइन को अपडेट नहीं किया। सिक्योरिटी के प्लगइन के ओनर ने अपडेट देके उस सिक्योरिटी फ्लॉ को दूर कर दिया है। अब उस प्लगइन में कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने उस प्लगइन को अपडेट नहीं किया अपनी वेबसाइट में। यहां पर गलती किसकी है? अगर आपने यूजिंग कंपोनेंट, आप कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटी अगर यूज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे अटैक्स जो है पॉसिबल है आपकी वेबसाइट में। सारे के सारे नहीं तो एक अटैक तो पॉसिबल है ही अगर आपके पास A9 है तो अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना, अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपडेट नहीं किया, अप टू डेट नहीं रखा अपनी वेबसाइट को, तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इश्यूज होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। हो सकता है आपकी वेबसाइट में व्यूअर्स आ रहे हो और रीडायरेक्ट हो जाए किसी एडल्ट वेबसाइट में और फिर दोबारा कभी ना आए आपकी वेबसाइट में। हो सकता है गूगल आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट भी कर दे। तो चलते हैं अगले टॉपिक में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO is a big game. Search engines such as Google and Bing use bots to crawl pages, gather information, and according to that, they take web pages in their indexes. तो अब उस गूगल के और बिंग के इंडेक्स में आने के लिए आप अपनी वेबसाइट को चाहे जितना ऑप्टिमाइज कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि ना उनका एल्गोरिदम फिक्स है, और अगर फिक्स हो भी अगर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में, तो वो एक्सपोज नहीं करेंगी, क्योंकि जिस मोमेंट में वो अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिदम एक्सपोज कर दें, किस एल्गोरिदम से उनके बॉट्स क्राउल करते हैं वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को, ये एक्सपोज कर दें, तो कोई भी वेबसाइट ऊपर पहुंच सकती है गूगल के इंडेक्सिंग में। तो गूगल जो है, या फिर गूगल हो गया चाहे बिंग हो गया, कोई भी जो सर्च इंजन है वो अपनी एल्गोरिदम शो नहीं करती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपको समझना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि गूगल हिंट देता है इन सभी चीजों के लिए, आपको उन सभी को चेक करते रहना पड़ेगा। गूगल भी हिंट देता है, बिंग भी हिंट देता है कि ये सारे सर्चेस जो है ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे हैं, आप इसके हिसाब से अपना काम कर सकते हो, और गूगल भी उसी के हिसाब से काम करता है। तो ये जो है, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको आ गया है, हम सीख गए हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको करते रहना पड़ेगा। किसी एक मोमेंट में आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरी वेबसाइट का बहुत अच्छा है। आपने लाइट हाउस चेक किया, आपने बोला कि हाँ भाई एसईओ मेरा फुल दिखा रहा है। क्रोम का जो लाइट हाउस है वो गूगल की ही देन है, जिसमें वो एसईओ हमेशा बहुत अच्छा दिखाता है, कभी खराब नहीं दिखाता है। अगला चीज, परफॉर्मेंस। Performance, web performance refer to the speed in which web pages are downloaded and displayed on users web browser. Long thing short, if you want good performance of your website, don't go for cheap hosting. अभी के डेट में बहुत सारे रीसेलर्स क्या कर रहे हैं, होस्टिंग के खुद एक होस्टिंग खरीद ले रहे हैं, उसको कम से कम प्राइस में अपनी डेडिकेटेड होस्टिंग को बहुत सारे यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वेबसाइट जिसकी कॉस्ट रही होगी कभी 4,000 5,000 रुपए, उसको मैं 500 रुपए में 2 साल 3 साल के लिए दे सकता हूँ। खुद मेरे पास भी एक वैसी है, एक होस्टिंग है जिसको मैं 500 रुपए में किसी को भी दे सकता हूँ। 2 साल 3 साल मेरे को उसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम लगाएगी कि कोई भी यूजर उसमें एक बार आ गया तो दोबारा आना पसंद करेगा ही नहीं, अगर दोबारा आ भी गया तो तीसरी बार तो आएगा ही नहीं। तो परफॉर्मेंस के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सीख रहे हो, बना रहे हो, अगर आपका कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है तो आप तो कोई भी होस्टिंग यूज कर सकते हो, फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हो। बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं फ्री में ही होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, AWS एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसको अगर आप सीख के काम करते हो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गूगल क्लाउड आपको फ्री में देगा पूरे 1 साल के लिए। $300 अराउंड देता है गूगल क्लाउड अपना स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ट्रायल पीरियड के लिए। वहां पर जाके आप फ्री में बहुत अच्छी प्रोफेशनल लेवल की होस्टिंग ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे उसको। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो या अभी तक बनाए हो, तो वो सिर्फ एक स्टार्ट है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का स्टार्ट कैसे हुआ है।
लेकिन आपकी वेबसाइट का फ्यूचर कैसा है वो डिपेंड करेगा आप अभी क्या कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। आप आगे चल के क्या करोगे उससे आपकी वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं, किसी व्यूअर को कोई लेना देना नहीं है। आपके व्यूअर जो अभी के डेट में आए आपकी वेबसाइट में, उसको ये देखना है कि आप अभी क्या कर रहे हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।